वैसे तो हम सब जानते हैं कि रेकी कोई बंदिश में बंधी हुई नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। रेकी हम जब चाहे किसी को भी दे सकते, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जब हम रेकी किसी को नहीं दे सकते या फिर देना नहीं चाहिए। तो मैं शर्मिष्ठा दत्ता, रेकी मास्टर टीचर, एंजल थेरेपिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और आप सबका दोस्त, और आज मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे रेकी के बारे में कुछ और चर्चा करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है जब हमें किसी और को रेकी नहीं देना चाहिए। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर कोई व्यक्ति रेकी पे भरोसा नहीं रखते हैं, अगर उनको लगता है कि रेकी जैसा कुछ होता ही नहीं है, रेकी से कुछ होता नहीं है, ऐसे कुछ है जो झाड़ फूक है, मतलब उनको रेकी पे किसी भी तरह का भरोसा ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी आप रेकी मत दीजिए। रेकी हीलिंग ऐसे इंसान को देने से रेकी का कोई प्रभाव उन पे नहीं होगा। साथ ही अगर कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि छूने से फैलती हो, वैसे इंसान को आप छूकर, जो स्पर्श होता है, स्पर्श हीलिंग रेकी का मत दीजिए। ऐसे इंसान को आप दूर से हीलिंग दीजिए। अगर कोई रेकी हीलिंग नहीं लेना चाहते हैं तो हम उसे जोर जबरदस्ती रेकी हीलिंग ना दे, बिकॉज कोई अगर नहीं लेना चाहते, किसी को अगर दिल से इच्छा नहीं है हीलिंग लेने के लिए, ऐसे इंसान को जब हम रेकी देते हैं तो वो हीलिंग उन पर काम नहीं करती है। वो हीलिंग आपका जो फॉर बेटरमेंट, फॉर हाईएस्ट गुड, वहाँ चला जाता है। वो आप जिसके लिए दे रहे हैं उन पर बिल्कुल असर नहीं करेगी। कोई पागल या आक्रामक व्यक्ति को भी हम छूकर हीलिंग नहीं देते हैं। यहाँ सबसे अच्छा प्रोसीजर क्या है? दूर से हीलिंग देना। डिस्टेंस हीलिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। अगर कोई इंसान आपको परखना चाहता, आपको अगर इतना सा भी भनक हो कि कोई इंसान आपको परखना चाहते हैं, सिर्फ आपका हीलिंग पावर परखने के लिए वो बीमारी का बहाना बना रहे, तो ऐसे इंसान को भी आप हीलिंग मत दीजिए। क्योंकि रेकी ये ऐसा कोई सट्टा या जुआ या कोई गेम नहीं है जो मैं किसी और को बस उनका भड़काने से मैं करके दिखाऊं ताकि मैं खुद को जारी कर पाऊँ। तो ऐसे में भी हम रेकी किसी को नहीं देंगे। अगर कोई हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं तो हम रेकी को देकर, हीलिंग देकर ऐसे इंसान को दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझते कि रेकी का पावर क्या है, वो समझाओ। जब ऐसे इंसान को खुद ब खुद समझ आ जाएगी तब आप दीजिए। मगर कोई परखना चाहे, कोई रेकी शक्ति को परखना चाहे, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए। ऐसे इंसान को हीलिंग नहीं देनी चाहिए। और किस किस परिस्थिति में हम नहीं दे सकते हीलिंग किसी को? अगर कोई इंसान सो रहे हैं और उनको पता भी ना हो कि आप हीलिंग उन्हें दे रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमें किसी को हीलिंग नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जिसको हम हीलिंग दे रहे, उनका अनुमति लेना सबसे पहले अनिवार्य है। बिना अनुमति लिए हम किसी को इस तरह से हीलिंग नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई बच्चा है आप उनको ज़रूर दे सकते। अगर कोई पेट है आपके घर में तो ऐसे परिस्थिति में आप हीलिंग दे सकते। मगर अगर कोई समझदार इंसान है जिनका हाँ या ना ये एक्सप्रेस करने का क्षमता है, तो आप ऐसे परिस्थिति में उनसे पूछ के उसके बाद ही आप हीलिंग दीजिए। और अगर कोई स्ट्रोक का पेशेंट है तो उन्हें भी हम तुरंत संग स्ट्रोक के लिए हीलिंग नहीं दे सकते। और एक बात, अगर कोई इंसान दिमाग से कमज़ोर है, अगर उनमें सही और गलत समझने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे इंसान को भी हीलिंग नहीं देनी चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे छोटे मगर बहुत ख़ास कुछ बिंदु आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल से हर एक हीलर को पता होनी चाहिए। वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा है इस वीडियो की शुरुआत पे भी कि रेकी कोई नियम से बंधी हुई नहीं होती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती है, मगर ऐसे परिस्थितियों में जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, हमें हीलिंग नहीं देनी चाहिए होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको रेकी के बारे में कुछ और जानना है या फिर आपको अगर मुझसे रेकी सीखना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर अगले दिन कुछ और टॉपिक लेके आप लोग के सामने हाजिर हो जाऊंगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।